मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी जो 130 नंबर की गाथा, जिसमें अनित्य अनुप्रेक्षा या अध्रुव अनुप्रेक्षा की चर्चा की है, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जो जिनेंद्र प्रतिमा को पधराए जाने वाले जिन मंदिर, जिनेंद्र प्रतिमा, तीर्थ क्षेत्र, शास्त्र, दिव्य ध्वनि आदि ये सब नश्वर हैं और एक अपना शुद्धात्मा ही अविनश्वर तत्व है। तो आश्रयभूत तो एक शुद्धात्मा है। ये सब निमित्त हैं जो कहे गए, अनुकूल देखकर उन पर उपचार किया गया। कैसा उपचार कि जिसने अपने शुद्धात्म स्वरूप अविनश्वर तत्व नित्य स्वरूप आत्मा का आश्रय लिया, उसके इस आश्रय रूपी कार्य में देव गुरु शास्त्र आदि का उपचार किया जाता है। इसमें एक चर्चा गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण चल रहा था, उसमें एक चर्चा आई है। ये पेज नंबर 135 धवल में एक आता है ना, प्रकरण आता है एक, उसमें कि जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन से निद्दत और निकांचित कर्म का चूरा हो जाता है, छूट जाते हैं। उसका थोड़ा स्पष्टीकरण यहाँ देखो कि स्वर्ग में अनंत बार गया तो वहाँ तो मंदिर शाश्वत है, शाश्वत मंदिर की प्रतिमा पूजा अनंत बार की। किसने? हमने, प्रत्येक जीव ने। परंतु वह जिन बिंब जैसा है वैसा मैं जिन बिंब हूँ। वो जो जिन बिंब है ना, तो उसका दर्शन करते दरअसल में उन जिन बिंब में प्रगट वीतरागता, प्रगट आनंद, प्रगट ज्ञान दर्शन का भाव जो हमें जानने में आता है, वो उनकी उस प्रगटता से वह अपने इस चैतन्य स्वरूप का बोध कराता है। तो जो जिन बिंब के दर्शन करके निज बिंब रूप जिन बिंब को देखे, तो उसके निद्दत और निकांचित कर्म का चूरा हो जाता है। निमित्त में ये भी कितने निमित्त हो गए कि जिनेंद्र परमात्मा की जो वीतरागी छवि है, वो वीतरागी छवि निमित्त, और जब इसने अपने वीतराग स्वरूप को देखा तो इसकी परिणति में वीतरागता का परिणमन हुआ
और वीतरागता का परिणमन हुआ और उस वहाँ निमित्त में निद्दत और निकांचित कर्म का क्षय हुआ, नाश हुआ, चूरा हो गया। देखो, मैं वीतरागी मूर्ति हूँ। आगे चल के गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा इसमें एक शब्द लिया, वीतराग स्वरूप के आश्रय से वीतरागता होती है। ये मास्टर की है, द्वादशांग की मास्टर की। देखो अभी आएगी चर्चा, अभी सुना भी था अपन ने। परंतु वह जिन बिंब जैसा है वैसा मैं जिन बिंब हूँ, मैं वीतरागी मूर्ति हूँ, ऐसा अंतर में ध्यान हुआ। विकल्पात्मक ज्ञान हुआ नहीं, ध्यान हुआ। ध्यान कैसे हुआ कि वर्तमान उपयोग की दशा ने इस त्रैकालिक वीतराग स्वरूप, इस त्रिकाल ध्रुव जिन बिंब को, इस जिन बिंब को, इस त्रैकालिक ध्रुव जिन बिंब को जब वर्तमान ज्ञान की पर्याय ने देखा, नाम उसका अनुभव किया, तो उसका अनुभव किया तो उसके निद्दत निकांचित कर्म छूट जाते हैं। ये वाली बात है। देखो यह बापू जिन बिंब के दर्शन तो अंदर हैं, जिन बिंब भगवान, जिन बिंब आत्मा। वास्तव में तो ये जिन बिंब जो यहाँ विराजमान हैं, ये मेरा ही प्रतिबिंब है, मेरा ही प्रतिबिंब है। वे पर्याय में प्रकटता के द्वारा हमें हमारे त्रैकालिक स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, दिग और समझो दर्शन कराते हैं, है ना। देखो जिन बिंब भगवान और जिन बिंब आत्मा, तो ये गुरुदेव का बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, जिन सो ही है आत्मा, अन्य सो ही है कर्म, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। जिन प्रवचन माने द्वादशांग, जिन प्रवचन माने दिव्य ध्वनि में आई हुई वस्तु स्वरूप की चर्चा, जिसे गणधर परमात्मा ने 12 अंग रूप से रचा गूंथा। तो वह 12 अंग का मर्म क्या है कि जिन सो ही है आत्मा, बस इतना मर्म है। यह आत्मा यानी कि मैं कौन हूँ कि मैं जिन बिंब हूँ। जिन बिंब हूँ माने मैं जिनेन्द्र परमात्मा स्वरूप जैसे प्रकट हैं, ऐसा ही मैं स्वभाव से, स्वरूप से, त्रिकाल ऐसे का ऐसा ही। ऐसी कठिन बातें भाई यात्रा करने गए इसलिए धर्म हो जाएगा कि नहीं नहीं, सुनो, पुण्य है, पुण्य भाव है, बंद तत्व है। सबका जो भी परिणाम जीव की परिणति में होते आ रहे हैं, हो रहे हैं, वो सबका खाता बराबर रखना है ना। अपने यहाँ मान लो व्यापार हो तो मान लो 50 तरह के खर्चे हैं, 20 तरह की आमदनी है, तो आमदनी जिस खाते की है उसमें डालोगे ना, और खर्चा जिस खाते का है उस खाते में डालोगे। नहीं तो आप साल के आखिर में अपने खाते बंद करके जो इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है तो कैसे भरोगे, कैसे आपका लाभ हानि खाता तैयार होगा, है कि नहीं। उदाहरण है ये। तो आपके पास मान लो कि खरीद बिक्री से मुनाफा आई हो 1 लाख रुपए, आप उसे आड़त में जमा नहीं कर सकते ना, और जो खर्चा आपका हमवाली का हो उसे आप ट्रक भाड़े में तो नहीं डाल सकते ना, ऐसा ही है कि नहीं। तो यहाँ भी जो परिणामों का व्यापार है, उस परिणामों के व्यापार का जो भाव जिस खाते का है उस खाते में रखो। तो तीर्थ यात्रा के भाव होते हैं कि हाँ होते हैं। क्यों होते हैं कि हमारे आराध्य और हमारे आदर्श
जिनेंद्र परमात्मा जो जहाँ से मुक्ति को गए, जहाँ उनका जन्म आदि कल्याणक हुए, वे हमें अपने इस भगवान को पहचानने की प्रेरणा देते हैं। ये निमित्त का कथन है। तो वहाँ जाने का भाव होता है। इस भाव को धर्म के खाते में डालें, पुण्य के खाते में डालना, कहाँ डालना कि पुण्य के खाते में डालना और धर्म के खाते में डालो तो मुक्ति का लाभ, और पुण्य के खाते में डाला तो बंध की हानि। दो होते ना खाते, जब सारे खाते बंद करते हैं तो दो खाते रह जाते हैं, एक लाभ का खाता, एक हानि का खाता, एक आमदनी का, एक खर्चे का, यही होता है ना। यहाँ भी दो ही खाते हैं। जो मुक्ति रूप मोक्ष रूपता का लाभ यानी आत्मा का पूर्ण लाभ, वो लाभ का खाता, और संसार में भटकाने वाला वो नुकसान का खाता। तो बताओ ये तीर्थ यात्रा को कौन से खाते में रखना? हानि में जाता है कि लाभ में जाता है? सरल बात है। तो तीर्थ यात्रा से कुछ तो लाभ होगा, कि कुछ भी लाभ होता हो तो आप लाभ के खाते में डाल के देख लो आपके हानि की कलम को। अरे जो हानि का खाता है, नुकसान का खाता है, वो नुकसान का खाता है, और जो लाभ का खाता है वो लाभ का खाता है। पुण्य है, पुण्य भाव है, बंध तत्व है। आत्म तत्व को लाभ हो ऐसा वह धर्म नहीं है। तो बोलो, आज अपन कम से कम इतना निर्णय तो कर सकते हैं कि जो कुछ भी जिनेंद्र परमात्मा के प्रति का जो अपने को भक्ति बहुमान का परिणाम आता है, देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय भक्ति बहुमान, उनके गुणानुवाद का जो परिणाम उठता है, वो परिणाम हानि के खाते का है कि लाभ के खाते का? इतना तो निर्णय कर सकते हैं। उठता तो है, उसका हमें इनकार नहीं है, है ना। इनकार इस बात का नहीं है कि नहीं नहीं ये नहीं उठना चाहिए। अरे उठना चाहिए कि नहीं चाहिए ये चक्कर छोड़ो, आप तो पहले ये बात रखो कि लाभ का खाता है कि हानि का खाता है। यदि हानि का है तो उसमें लाभ मानना मूर्खता है। लॉजिक से बात है। तो कोई भी प्रशस्त राग का परिणाम, शुभ राग का परिणाम, मंद कषाय का परिणाम किसी भी रूप में लाभ का नहीं है, ये बात निर्णय में आज अपने को ले लेना चाहिए। यहाँ आ गई ये बात, देखो उसी रीति से आई। देखो पुण्य है, पुण्य भाव है, बंध तत्व है, आत्म तत्व को लाभ हो ऐसा वह धर्म नहीं है। तो फिर धर्म कहा तो है जिन आगम में, तो कहा है पर किस नय से कहा है? किस नय से कहा है? व्यवहार से। तो व्यवहार का स्वरूप क्या है कि है नहीं फिर भी कहना। एक बात भी अपन शांति से, लॉजिक से, युक्ति से विचार करें तो कहीं उलझन हो ही नहीं सकती। बात ऐसी है बापू, अब देखो गुरुदेव ने क्या, एक ने उड़ा दी प्रतिमा। स्थानकवासी संप्रदाय है ना, तो प्रतिमा की पूजन नहीं करते, भक्ति नहीं, मतलब प्रतिमा मानते ही नहीं, ठीक है। और एक ने ये मानकर बैठ गया कि प्रतिमा से मुक्ति होगी। दोनों के दोनों काय में है, भ्रांति में है। न प्रतिमा होती ही नहीं, ये वाली बात गलत है। क्यों? क्योंकि अनादि से सिद्ध होते आए हैं, अनादि से अरिहंत तीर्थंकर होते आए हैं, और वे तीर्थंकर हैं, उनकी स्थापना का निक्षेप है और प्रतिमा होती है। और प्रतिमा से मुक्ति या धर्म होता है, ये बात 100% झूठ है।
और होती ही नहीं, ये भी बात झूठ है। देखो अब अपन आज के प्रवचन में आते हैं 138 नंबर पे। ये थोड़ा कल का बाकी रह गया था अपना। संसार समुद्र के तरने का कारण जो निज शुद्धात्म तत्व, उसकी भावना रूप निश्चय तीर्थ। तीर्थ शब्द आया है ना, तो तीर्थ की क्या व्याख्या? तीर्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ निकालना है अपने को। तीर्थ माने जिससे तरा जाए, अथवा जिससे तरा जाए या तरने में जो निमित्त हो। तो तरने में जो निमित्त हो उसे तीर्थ कहना वो व्यवहार नहीं, और जिससे तरा जाए उसे तीर्थ कहना ये वास्तविकता, असलियत, निश्चय नहीं। हो गई बात स्पष्ट? ठीक है। तो फिर कौन तीर्थ नक्की हुआ? सम्य शिखर, गिरनार, शत्रुंजय या अपना निज शुद्धात्मा? सब निर्णय अपने सामने होने में कोई देर नहीं लगती, पर क्या है कि वो निर्णय पर अपने को टिकना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, है ना। अपनी वो जो पद्धति चली आई ना, समझो बहुत समय से ऐसी चली आई, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, वो वाला काम छोड़ना पड़ेगा। जो बात युक्ति से, तर्क से, न्याय से जिस प्रकार सिद्ध होती है, और अपने विकल्पात्मक भाव भाषण में एक बार वो बात ले ली तो उसको दृढ़ता से स्वीकार करो, जब तक कि उस बात का निराकरण करने का कोई दूसरी सबल युक्ति ना हो। तो सबल युक्ति होगी ही नहीं दूसरी, एक ही है। तीर्थ किसे कहना निर्देश भाई? जिससे तरा जा। ठीक है। अब जिससे तरा जाए तो अब वास्तविकता क्या है, किससे तरा जाता है? सम्य शिखर की यदि 51 वंदना करें तो क्या हो जाएगा? पुण्य बंद बंद तत्व नुकसान खाता। अभी पढ़ के आए हैं? हाँ, शाश्वत तीर्थात्मा है। तो पूजन में भी आता है। पंडित जयचंद जी छावड़ा ने भी लिखा, यहाँ भी ये चर्चा आई, समय सार के भावार्थ में लिया है पंडित जी ने, यहाँ भी बात आई। देखो, संसार समुद्र के तरने का कारण जो निज शुद्धात्म तत्व, उसकी भावना रूप निश्चय तीर्थ। कौन? अपना स्वभाव है। तो अपने स्वभाव तो है, तो वो तो अनादि से है। फिर क्या करना कि उस स्वभाव की एकाग्रता, निज शुद्धात्म द्रव्य की एकाग्रता, वह निश्चय तीर्थ है। उसमें लीन परम तपोधन का निवास स्थान। देखो, परम तपोधन किसको कहा? महामुनिराज अपने इस शुद्धात्म तत्व के आराधक, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए, अथवा यूँ कहें कि मोक्ष की तलहटी में चलते हुए, मोक्ष जिनसे कहो कि मात्र अंतर मुहूर्त दूर है ना, तो कहा कि वे निज शुद्धात्म तत्व है जो वास्तविक तीर्थ, उसकी भावना रूप, उसकी एकाग्रता रूप लीन हैं जो परम तपोधन यानी महामुनिराज, उनका निवास स्थान। अब महामुनिराज कहा ना, तो महामुनिराज और शुद्धात्मा दो शब्द अपने सामने आए, अच्छे से समझ लेना। शुद्धात्मा शब्द आया और महामुनिराज शब्द आया। शुद्धात्मा कौन है कि ज्ञान, दर्शन, आनंद स्वरूपी, अमूर्तिक, असंख्यात प्रदेशी, जो त्रैकालिक ध्रुव ज्ञायक तत्व है, उसका नाम है आत्मा। और ये आत्मा की आराधना करते हुए जो असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप जो मनुष्य हैं, उसका नाम है महामुनिराज। ठीक है ना। तो अब शुद्धात्मा कहाँ रहा है? कि शुद्धात्मा तो अपने असंख्यात प्रदेशों में रहा है,
और ये असमान जाति द्रव्य पर्याय से जो हमने महामुनिराज को याद किया, वे कहाँ रहे हैं कि सम्मेद शिखर गिरनार आदि तीर्थ और उनकी निवास स्थान वन कंदराएं गुफा आदि, वे सब तीर्थ भी विनश्वर हैं। और फिर सामने कह दिया, जिन तीर्थ के सिवाय जो पर यतियों के, यति तो कहने में आया नाम निक्षेप से, जो अन्य साधु है ना, उनके निवास स्थान पर तीर्थ वे भी विनाशिक है। ये सामने सामने बात ली है टीकाकार ने। कहते हैं अब निर्दोष परमात्मा जो सर्वज्ञ वीतराग देव, उनसे उपदेश दिया गया जो द्वादशांग सिद्धांत, वह वेद है, वेद भी नासवान है। इसी परमात्म प्रकाश में पूर्व की गाथाओं में वेद दिव्य ध्वनि को कहा। तो द्वादशांग सिद्धांत वे वेद हैं, वेद भी नासवान है। आगे चलते हैं, देखो यहाँ तो कहते हैं वो जो वेद कहे ना, वेद वेद माने दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि अपनी अभी वीर शासन जयंती के दिन चर्चा आई थी ना। दिव्य ध्वनि कैसी है कि पुद्गलात्मक भाषा वर्गणा रूप है। समझना पूरी बात, उसमें केवल ज्ञान निमित्त है। ऐसी दिव्य ध्वनि को कौन झेलता है कि गणधर परमात्मा। तो गणधर परमात्मा काय में झेलते हैं, झेलते माने ग्रहण करते हैं कि अपने भावशुद्ध ज्ञान में। तो गणधर परमात्मा के भावशुद्ध ज्ञान का निमित्त वह भाषा वर्गणा रूप दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि का निमित्त भगवान का केवल ज्ञान, और भाव शुद्ध ज्ञान में ग्रहण की हुए वस्तु स्वरूप को वे गणधर परमात्मा द्वादशांग रूप द्रव्य श्रुत में परिवर्तित करते हैं। तो द्रव्य श्रुत का निमित्त कौन के गणधर भगवान का भाव शुद्ध ज्ञान, और भाव शुद्ध ज्ञान का निमित्त कौन के वो दिव्य ध्वनि, और दिव्य ध्वनि का निमित्त कौन के भगवान का केवल ज्ञान। ठीक है, बराबर है। अब ऐसा जो दिव्य ध्वनि की का स्वरूप अपने सामने आया, वो दिव्य ध्वनि हो या द्रव्य श्रुत हो, दिव्य ध्वनि हो या द्रव्य श्रुत हो, उससे आत्मा ज्ञात हो ऐसा नहीं है। आ गया इसमें। यहाँ तो कहते हैं कि वेद से और शास्त्र से भी आत्मा ज्ञात हो ऐसा नहीं। ये गाथा पहले आ गई इसी ग्रंथ में 38 नंबर। कैसे करके देखो जरा, ये पॉइंट, ये 4 पंक्तियां हैं, 4-5 पंक्ति, ये समझो सैद्धांतिक पंक्तियां हैं। ये समझो ऐसी हैं कि जैसे कोई सूत्र होते हैं ना अपने व्यापार में, हिसाब किताब में, ऐसे सूत्र हैं ये समझो उंगलियों पर ध्यान में रखने लायक हैं। देखो, जैसे राग और निमित्त उपादेय है उसे आत्मा ही है। पूरे जन शासन में क्या चर्चा आई? 6 द्रव्य 7 तत्व, संक्षेप में ही कहा 6 द्रव्य 7 तत्व की चर्चा आई। तो ये जानकर क्या करना, 6 द्रव्य और 7 तत्व का स्वरूप जानकर राकेश भाई क्या करना है कि हे उपादेय का निर्णय, और क्या करना है? तुम्हें किसी को ये अजीब को जीव नहीं बनाना, आश्रम को संबर नहीं बनाना, तुम्हें कुछ नहीं करना, उसमें हे उपादेय का निर्णय करना है। इसके अलावा और तो कोई काम करना नहीं। तो हे उपादेय समझो यहाँ पर ये 3-4 पंक्तियों में देखो, जैसे राग और निमित्त उपादेय है। अब 7 तत्व में डाल दो इसको। राग में क्या? आश्रम बंध ले लो, पुण्य पाप ले लो। पुण्य पाप आश्रम बंध ये राग के खाते गए, और निमित्त में अजीब गया, अजीब निमित्त के खाते। हाँ, तो जैसे राग और निमित्त उपादेय है, उसे यह जीव आत्मा हे है। फिर 36वीं गाथा याद करें। आत्मा को आनंद स्वरूप भगवान उपादेय है, राग है। परंतु जिसे राग उपादेय है उसे आत्मा है।
ये गुरुदेव की अपन शैली देखो, कितनी सरल, सरस, मीठी और एकदम मुद्दे की बात है कि नहीं? सीधी सीधी बात है, सरल बात है, इसमें कौन सी कठिन बात है बताओ? लोग कहे हमें गुरुदेव की बात समझ में नहीं आती, हम कहते हैं कि गुरुदेव से ज़्यादा सरल बात कहने वाला इस पृथ्वी पर वर्तमान में कोई नहीं। बोलो कितना सरल है। 7 तत्वों में हे उपादेय 2 पंक्ति में बताने वाली बात है कि नहीं? फिर वो संबर निर्जरा मोक्ष क्या हुए कि वे एक देश प्रकट करने और पूर्व प्रकट करने योग्य उपादेय है। तो वे प्रकट करने योग्य उपादेय है, ये आश्रयभूत उपादेय है, और आश्रय बंद पुण्य पाप है। हो गया काम। अब जो प्रकट करने योग्य उपादेय है उसके लिए तो तुम हे उपादेय समझ रहे, तो अब क्या रह गया कि एक आत्मा उपादेय और 4 पुण्य पाप आश्रय बंद है। अब जिसने अजीब निमित्त और आश्रय बंद पुण्य पाप, जिसने इन्हें उपादेय किया उसने आत्मा को हे किया, और जिसने आत्मा को उपादेय किया उसने इन्हें हे किया। सरल तो बात, सरल तो बात। जो पूर्व की तरफ जा रहा है वो पश्चिम की तरफ नहीं जा रहा है, जो पश्चिम की तरफ जा रहा है वो पूर्व की तरफ नहीं जा रहा है, जो हानि के खाते में हानि की तरफ जा रहा है वो लाभ की तरफ नहीं जा रहा है, और जो लाभ की तरफ है वो हानि की तरफ नहीं। सरल नहीं है बात टीटू भाई, एकदम सरल है। आत्मा को आनंद स्वरूप भगवान उपादेय है, राग है, परंतु जिसे राग उपादेय है उसे आत्मा है। इतना तो याद रख सकते हो। याद माने निर्णय में लेकर, याद करने का कल कौन सी परीक्षा होने वाली है? यहाँ तो एक ही परीक्षा बाकी है, पता है? वो अपने बेतरा विज्ञान बोर्ड की साल में 2 बार होती है, फिर वो दिल्ली की होती है, फिर उधर की होती है, फिर किताबें आती हैं, फिर भरे जाते हैं। वे परीक्षाएं तो होती रहती हैं। यहाँ तो एक ही परीक्षा है पूरे जीवन में। ये मनुष्य भव मिला, जैन कुल मिला, तो एक परीक्षा है। क्या परीक्षा है कि इसमें सफल होना है, यानी पास होना है कि फेल होना है। पास कौन है कि जिसने इस नरभव में आकर जैन कुल पाकर यह जो 6 द्रव्य 7 तत्व का यथार्थ स्वरूप सुनने मिला, उसमें हे उपादेय तत्व का निर्णय करके अपने चैतन्य तत्व का आश्रय लिया पास। और जिसने पुण्य पाप में पड़ा रहा और बंध तत्व का, आश्रम तत्व का, पुण्य पाप की उपादेयता में रहा, पुण्य भाव की लाभ बुद्धि में रहा, वो फेल। एक ही परीक्षा, इसमें जैसे पास होना हो पास हो जाए, फेल होना हो फेल हो जाए। परीक्षा एक ही है, दूसरी कोई परीक्षा नहीं। देखो पूरे विकल्प से लेकर, पूरे विकल्प में कौन कौन से आ गए? अरे तत्व विचार के विकल्प भी, मैं शुद्धात्म तत्व हूँ, मेरी स्वयं से अस्ति पर से नास्ति है, ये वाला विकल्प भी। पर द्रव्य, पूरे विकल्प से लेकर पर द्रव्य तक, यानी यहां से शुरू किया। आत्मा की परिणति में पराश्रय बुद्धि से उत्पन्न होने वाले तत्व विचार संबंधी अंतर्जल्प से, उन्हें अंतर्जल्प कहते हैं जो तत्व विचार संबंधी विकल्प हैं, उन अंतर्जल्प से लेकर निमित्तों के लक्ष्य में होने वाले विकल्पात्मक जितने भी शुभ अशुभ कषाय की मंदता तीव्रता वाले भाव और जगत के सब निमित्त आदि पर पदार्थ जिसे उपादेय हैं, उसे पूरा आत्मा पूर्णानंद का नाथ हेय है। अपना टेस्ट आप लगाओ। राग की एक कणिका, भगवान की भक्ति का भाव, शास्त्र के स्वाध्याय का भाव, शास्त्र स्वाध्याय के उपरांत तत्व चिंतन विचार मंथन का भाव,
वो यदि तुम्हें उपादेय है तो पूरा आत्मा पूर्णानंद का नाथ हे है। पंडित जी कहते थे ना अपने नीलेश भाई, हिलना नहीं, ऐसी वाली बात है। तत्व विचार, तत्व मंथन, तत्व चिंतन, इस शुद्धात्मा का विचार, शुद्धात्मा के विचार, शुद्धात्मा के स्वरूप को बताने वाली स्वाध्याय, ये जिनेंद्र परमात्मा साक्षात वीतरागता की प्रतिमूर्ति, जिनके अंग अंग से वीतरागता झलक रही है, ऐसे जिनेंद्र परमात्मा का दर्शन, गुणानुवाद, उनकी भक्ति, ये सारे विकल्प यदि तुमको उपादेय हैं तो हैं। प्रक्रिया में तो बहुत कुछ चलता है। भोजन भी करते हो आप, भोजन नहीं करते दिन में 2-3 बार, नहीं करते, करते हैं ना, तो वो भी तो आत्मार्थी भी करता है, सम्यक दृष्टि भी करता है, ज्ञानी भी करता है, श्रावक भी करते हैं। तो वो उसको धर्म तो नहीं मानते ना आप। भोजन करने को कोई धर्म मानता है? भोजन के लिए धन जुटाने, आजीविका को कोई धर्म मानता है? तो वो भी प्रोसेस में है और ये भी प्रोसेस में है। देखो, अच्छा, एक अपन अब जरा थोड़े दूसरे तरह से सोच। आपको पता है कि 8:30 बजे से यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री की सीडी का अभी परमात्म प्रकाश का प्रवचन चलेगा। तो आप 7 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, एक सामान्य 7 बजे उठते हो, समझो 7 बजे उठ के स्नान आदि करना और फिर तैयार होना, फिर जो भी जलपान लेते हो तो ठीक, नहीं लेते हो तो ठीक, तो फिर आना, ये भी तो प्रक्रिया में आ गया, नहीं आ गया? आया कि नहीं आया है? तो अशुभ और शुभ के भेद खड़े करने में ही तो तकलीफ खड़ी हो रही है। देखो, सुबह से ले आप तो 7 बजे उठे, उठ करके आपने स्नान आदि करा, तैयार हुए, जलपान लेते हो तो जलपान लिया, कुल्ला किया, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आके स्वाध्याय सुनी। तो स्वाध्याय सुनी को तो आपने शुभ में डाला और उसे अशुभ में डाला, और फिर दोनों प्रोग्रेस में है कि नहीं? अपन तो उस प्रोसेस में दोनों है कि नहीं, बस ये वाली बात बताओ। कदाचित आपकी नींद 8:20 पे खुली और 8:30 पर यहाँ आना है, तो आप 8:30 पे नहीं आ सकते ना, फिर भले 8:40 तक आओ, 8:45 तक आओ। तो अपने को ये क्यों लगता है कि ये प्रोग्रेस में है तो ये करो? दरअसल में हे क्या उपादेय, क्या निर्णय करना है। बाकी तो जिस समय जो राग होना है वो उस समय वह राग होता है, उसे कौन टालेगा और कौन लाएगा, बात वो है ही नहीं। कौन लाएगा? अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं तो गुरुदेव श्री के जो विषय का प्रतिपादन, निरूपण, स्पष्टीकरण है, अपन उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब कदाचित यहाँ भी आपको कोई दूसरा विकल्प आ जाए तो फिर वो प्रोसेस में बात वो है ही नहीं। जो परिणाम जिस समय आता है वो आता है और न कोई उसे हटा सकता, न कोई उसे ला सकता। अपने को तो निर्णय ये करना है कि जो मेरा उपयोग के पराश्रय पने में वर्तने वाले जितने भी विकल्प और उनके निमित्त, उनमें उपादेयता यदि किंचित भी है तो यह पूर्णानंद का नाथ मुझे हे वर्तता है, ये नक्की करना है। इसलिए इसमें क्या नक्की हो जाता है? दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट नक्की हो जाता है
कि इस आत्मा की अब मुझे बता दो, यदि मैं अपनी इस सभा में कहूँ कि जिसको आत्मा उपादे नहीं वो हाथ खड़ा करो। जैसे यह आत्मा पूर्णानंद का नाथ उपादे नहीं हो, जो प्राप्त नहीं करना चाहता हो, जिसे वह अपने प्राप्त करने में उसको ज्ञात करने के लिए जिसकी इच्छा नहीं हो, वो हाथ उठाए, तो एक भी हाथ नहीं उठेगा। ठीक है, अब जरा दूसरे एंगल से समझना, लाइन वही की वही है। जब हमें यह पूर्णानंद का नाथ, यह शुद्धात्मा जो वास्तव में तरने का उपाय निश्चय तीर्थ है, वही उपादेय है, तो जब यही उपादेय है तो हमारे चित्त में जो अन्न की उपादेयता चल रही है वो बताओ न्याय संगत है कि अन्याय रूप है? तो जो कोई भी शुभ राग की हमारे अंदर में कैसी भी किंचित भी उपादेयता है, तो जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं कि भाई यहाँ तो दो फांटी बात है, जैसे राग निमित्त उपादेय है उसे यह आत्मा ही है, और जिसे इस आत्मा को उपादेय माना है अथवा उपादेय रखता है, करना चाहता है, उसे नियम से राग और निमित्त की हेता को निर्धारित करना चाहिए। यही तो गड़बड़ है। तत्व चिंतन करेंगे तो हे उपादेय का होगा, पर आश्रय किसका लेना है? तत्व चिंतन का कि तत्व चिंतन में जो शुद्धात्मा खड़ा हुआ है आश्रयभूत, उसका। यहां से गुना जाना है, रास्ते में पगारा तो आएगा ही आएगा, साड़ोरा तो आएगा ही आएगा। अब साड़ोरा में ही आपने मकान बना लिया, तो फिर आपको गुना हे हो गया कि नहीं? बता दो। अब होगा तो तत्व चिंतन होगा, शास्त्र स्वाध्याय होगी, आचार्य भगवंतों ने जो वस्तु स्वरूप का निरूपण किया है उसे समझना, विकल्पात्मक ज्ञान में समझकर उसे बराबर युक्ति न्याय से उसका निर्णय करना, निर्णय करके निर्णय में आखिरकार जब ये बात बार बार सामने आती है कि एक शुद्धात्मा ही आश्रयभूत है, तो फिर आपको तत्व चिंतन का आश्रय क्यों रहता है? आश्रय है कदाचित अभी पराश्रित बुद्धि में, लेकिन तत्व चिंतन उपादेय है, ये बात क्यों खड़ी है? हम तत्व चिंतन होता तो है, अरे होने दो ना, होता है, होएगा ही वो तो। यदि आपको ये शुद्धात्मा रुचा है तब तो आप और हम यहां बैठे हैं, तो यहां बैठना उपादेय नहीं है, समझना ये है बात। यहां क्यों बैठे हैं? कि हमें शुद्धात्मा की रुचि है, शुद्धात्मा को हम पर्याय में प्राप्त करना चाहते हैं, तो पर्याय में उसे प्राप्त करना चाहते हैं अपने त्रैकालिक स्वरूप को, तब तो यहां बैठे। पर यहां बैठने से धर्म होता है क्या? पॉइंट ये है, इसकी यहां बैठना उपादेय कर लेने से अरे ये आत्मा है हो जाता है। बात तो जरा ये इतना ही निर्णय यदि अपन नहीं कर पाए गुरुदेव श्री की देशना सुन करके भी, तो समझो फिर अपन ने गुरुदेव श्री की देशना को सुना ही नहीं है। गुरुदेव श्री क्या, अनंत ज्ञानियों की, आचार्य भगवंतों की देशना को, उनके उपदेश को हमने कान नहीं धरा, है ना। इतना तो ख्याल में रखना, ख्याल में माने एकदम यहाँ बिल्कुल खड़ा रहना चाहिए कि सर्व विकल्पों से लेकर परद्रव्य जैसे उपादेय है उसे पूरा आत्मा पूर्णानंद का नाथ हे है। गुरुदेव श्री ने बहुत
सरल रीति से स्पष्टीकरण किया है, ये बात आप और हम सब जानते हैं। तो अब गुरुदेव की भक्ति से आत्मा मिलेगा क्या, हम ये पूछ रहे हैं। और गुरुदेव श्री की भक्ति करते रहोगे तो उसकी उपादेयता में ये आत्मा हे हो जाता है। ये गुरुदेव श्री ने कहा कि नहीं, ये आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा। कहाँ कहा कि मोक्ष पावड़ की 16वें नंबर की गाथा में कहा, पर दब्बाओ दुख गई, सद दब्बाओ सुख गई। निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार हे है, आ गई बात। परंतु व्यवहार की रुचि वाले को निश्चय है। भाई दो दिशा है ना, सीधी सीधी बात है। आप पूर्व की तरफ जा रहे हो तो पश्चिम की तरफ नहीं जा रहे हो। शुरू से आज का विषय आप देखो तो यहीं पे चल रहा है। तीर्थ यात्रा किस कौन से खाते में डालना है, लाभ के हानि के? दो ही तो खाते होते हैं। भले साल भर आप 100 खातों में एंट्रियां करो, लेकिन आखिर में तो दो ही खाते निकलते हैं, लाभ और हानि। तो तीर्थ यात्रा भगवान, तीर्थों की वंदना, भगवान के दर्शन पूजन, उनके गुणानुवाद, शास्त्र स्वाध्याय, तत्व चिंतन, तत्व मंथन, तत्व विचार, ये कौन से खाते में डाल दें? हानि में डाल दो। और शुद्धात्मा का आश्रय और उससे उपजी हुई वीतरागता लाभ के खाते में डाल दो। सीधी सच्ची बात है, एक ही बात है। अब ये लाभ हानि समझ में आ गई। अब जो हानि के भाव हैं वे हे हैं, और जो लाभ के भाव हैं वे उपादेय हैं। और जिसको हानि का भाव उपादेय है उसे लाभ का भाव है। सीधा पॉइंट है, सरल है। एक वीतरागता, वीतरागता आनंद, वीतरागता शांति, आनंद वीतरागता शांति। ये तो कहा वेद और शास्त्र से समझ में आए, ऐसा नहीं है। अरे ऐसा क्या? वेद माने दिव्य ध्वनि, परमात्म प्रकाश में स्वयं कहते हैं और उसका विरोध करते हैं कि वाणी ऐसी है, वाणी भगवान की ऐसी है, वाणी से उसमें आया नहीं, है ना, प्रश्नवाचक। यानी स्वयं कह रहे हैं कि शास्त्र से, दिव्य ध्वनि से, उपदेश से आत्मा प्राप्त नहीं होता। फिर कहते हैं कि यह जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य वाणी और उसके अनुसारणी, उसके अनुसार में लिखे गए आचार्य भगवंतों की परंपरा में आए जो सूत्र हैं, शास्त्र हैं, वे सब ऐसे हैं कि इस जीव के अनादि मोह अंधकार को पल में दूर कर दें। आपकी बातें ही समझ में नहीं आती। कभी कहते हो वाणी से होता नहीं, कभी कहते हो ये वाणी ऐसी है कि अनादि अज्ञान के अंधकार को पल में दूर करे। क्या कहना चाहते हो? देखो मोह अंधकार दूर हो गया है, ऐसे महामुनि लो। ये तो निमित्त का कथन है भाई, ये निमित्त का कथन है ना। निमित्त के बारे में एक बहुत सीधा सच्चा उदाहरण है, पहले भी दिया है, अभी फिर दे देते हैं। कि जैसे यहाँ से रोज मान लो एक ट्रेन, समझो बीना से गुना की ले लो, तो बीना से गुना की ट्रेन रोज यहाँ से 11 बजे गुजरती है, गुना जाती है, रोज जाती है। रोज सुबह चलती होगी, मान लो 9 बजे चलती है, 11 बजे यहाँ आती है, 12 बजे गुना पहुँचती है, ऐसे मान लो। अब वो ट्रेन तो रोज आती है। अब आपके कोई रिश्तेदार, भाई, मित्र, वे जब अशोकनगर आए तो आपने पूछा काय से आए, तो उन्होंने कहा फला ट्रेन से आए। तो अब आप बताओ, वो जब आए तब वो ट्रेन निमित्त कहलाएगी कि रोज कहलाएगी? जब आए तभी कहलाएगी ना। रोज आती है ट्रेन तो रोज निमित्त क्यों नहीं कहलाती? जब आए ना, तो इसका अर्थ ये हुआ जब कार्य होता है
तब उसमें उस कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल पने का आरोप आ सके उसे निमित्त कहते हैं। तो जब यह इसका मोह अंधकार दूर हो जाए, अंदर ज्ञान भानु का प्रकाश हो जाए, तब कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान का उपदेश, आचार्यों के शास्त्र सूत्र और उनके तात्पर्य, तत्व विचार मंथन, इसका चिंतन, ये सब उसमें निमित्त कहलाता है। जब यहाँ मोह अंधकार दूर होकर ज्ञान भानु का प्रकाश फैले तो, अन्यथा कैसे? अब इस जिसके आलम्बन से ज्ञान भानु उदित होए उसका तो आलम्बन लेता नहीं, और जो निमित्त कहे गए हैं जिनवाणी में उनमें प्रवर्तता हुआ उन्हें ही उपादेय मान बैठा, तो ये हे हो गया। चर्चा तो सरल है लेकिन बहुत गंभीर है। ये गंभीर क्यों है कि अपना पेच यहीं अटका हुआ है। स्क्रू कसते हैं ना, तो कहीं चूड़ी स्लिप हो जाती है तो वो ना फिर खुलता है ना आगे बढ़ता है, वो ऐसे यहाँ पेच अटका है अपना। देखो, मोह अंधकार तो उसके कारण दूर हुआ है, और जो ऐसी प्ररूपणा करते हैं उसे स्वयं के आश्रय से मोह दूर होता है। इसलिए उन महामुनि को गुरु कहा जाता है। ऐसा है, निश्चय से तू तेरा गुरु है, ऐसा इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं। आत्मा ही आत्मा का गुरु है। तो देखो, वे ही कुंद कुंदाचार्य वापस उपदेश देते हैं। वे ही कुंद कुंदाचार्य कहते हैं कि एक शुद्धात्मा ही निश्चय से तीर्थ है, उससे ही तरा जाता है। तू तेरा आश्रय ले तो तेरी परिणति में लाभ का परिणाम उत्पन्न हो। तो कहा, वे ही उपदेश देते हैं कि उपदेश वह तो विकल्प होए, दे कौन? कुंद कुंदाचार्य को विकल्प हुआ दरअसल में, तो शुद्ध उपयोग से बाहर आए और विकल्प हुआ। और वास्तव में जो ताड़ पत्र पर यह परमागम की रचना हुई वो तो उनने की भी नहीं है, वो तो पुद्गल परमाणुओं का योग्यता प्रमाण से परिणमन हुआ है, वो उनने की नहीं है, विकल्प हुआ है, विकल्प हुआ है। दे कौन? ऐसी बातें कठिन पड़ती हैं भाई। स्वयं कहते हैं कौन? कुंद कुंदाचार्य, कि भगवान की वाणी साक्षात समशरण और तीर्थंकर देव। हम तो उन्हें इंद्रिय कहते, इंद्रिय है ना, इंद्रिय। इंद्रिय के तीन बात 31 गाथा याद करी गुरुदेव ने। द्रवेंद्रिय, ये भाव इंद्रिय, यानी इनके अवलंबन में वर्तने वाले क्षयोपशम ज्ञान की दशा, उसे भाव इंद्रिय कहा। ये जो दिख रही है बाहर कान नाक आँख, ये द्रव इंद्रिय, और इनके विषय वे भी इंद्रिय। तो आज आपने महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, भरत भगवान, बाहुबली भगवान, इनके दर्शन किए ना। अपन आए हम मंदिर तो नहीं किए दर्शन, तो दर्शन किए तो काय से किए? चक्षु इंद्रिय। तो चक्षु इंद्रिय और भाव इंद्रिय और वे इंद्रिय के विषय सब इंद्रिय। समझ में आती बात? कठिन लगती है। कठिन क्यों लगती है? कठिन क्यों लगती है? हमने उसे अच्छा कार्य माना और आपने उसकी गिनती एकदम से यूं कर दी तो लगता है ना। कोई अच्छा काम करे और फिर कह दे इससे क्या, तो उसे अंदर चोट पहुंचती है। वो वाली बात हो गई है। अरे तुमने इंद्रिय के अवलंबन से ज्ञान भी कौन सा लिया? भाव इंद्रिय, समझे ना। वो ज्ञान उसे भी इंद्रिय कहा है। ज्ञान की अभी भावेंद्रिय का बोला था ना,
ज्ञान की क्षयोपशम दशा जो इंद्रिय का अवलंबन लेती परिणमित है, भाव इंद्रिय। और जो इंद्रिय हैं ये द्रव्य इंद्रिय, जड़ इंद्रिय, और इनके अवलंबन से भावेंद्रिय द्वारा जो विषय बना वो इंद्रिय। सीधा हिसाब है इसमें। ज्ञान की दशा जो अपने स्वरूप का आलम्बन ले वो अतीन्द्रिय वो अतीन्द्रिय, और ये इंद्रिय ज्ञान है। और इंद्रिय ज्ञान से आत्मा जानने में नहीं आता। अलिंगरण का पहला बोल, दूसरा बोल। देखो, इंद्रिय का विषय वह इंद्रिय है, उससे आत्मा ज्ञात नहीं होता। अब ये जरा समझना, अलिंगरण के दो बोल आए, आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं और आत्मा इंद्रियों द्वारा जानने में आता नहीं। अलिंगरण के दो बोल ख्याल में आ गए? अच्छा, ये पक्की बात है, इसमें किसी को कोई पूछना तो नहीं है। तो ये बात लॉक करें कि आत्मा इंद्रियों द्वारा जानने में नहीं आता। कर दे लोग? अच्छा, अब ये जिनेंद्र परमात्मा, साक्षात समव शरण में विराजमान जिनेंद्र परमात्मा, उनकी दिव्य ध्वनि, शास्त्र, उपदेश, ये सब कौन हुए? यहां परिभाषा लगाओ, कौन है? जो वेदी पर विराजमान तीर्थंकर परमात्मा, समव शरण में विराज साक्षात तीर्थंकर परमात्मा, उनकी खिरती हुई दिव्य ध्वनि, उनकी दिव्य ध्वनि के अनुसारण द्वादशांग की रचना पूर्वक आचार्यों की परंपरा में रचे गए सूत्र और शास्त्र, और सूत्र शास्त्र के आधार से ज्ञानियों द्वारा दिया गया वाणी के द्वारा उपदेश। अब ये बताओ काय में डालना है? आप बता दो, आप जहां कहोगे वहीं डालेंगे। बोलो संजीव भाई। आपने उपदेश, जो वाणी रूप उपदेश आया वो, शास्त्र में जो अक्षर लिखे हैं वो, सूत्र सुनाए गए वो, दिव्य ध्वनि जो यदि अपन ने सुनी है ना वहाँ या सुने तो वो, और दिव्य ध्वनि, और भगवान तीर्थंकर परमात्मा जो परम औदारिक शरीर अद्धर विराजते हैं, 500 धनुष, और वो कमल से भी अद्धर, तो वो सब आपने जाना। तो ये जानने में आए ना। अब ये काय से आए, कैसे आए, क्या हुए, वो बता दो। अब भाव इंद्रिय रूप ज्ञान के परिणमन में द्रव्य इंद्रिय के अवलंबन से वे सर्व विषय जानने में आए, जिनकी अभी लिस्ट बनाई। तो वे आचार्य कुंद देव ने इंद्रिय कहा, और इंद्रिय से आत्मा जानने में आता नहीं। लो, नक्की हो गया कि नहीं हो गया? तो इससे आज क्या निर्णय निकल के आ गया? क्या निर्णय निकल के आ गया? कि भगवान की छवि, भगवान साक्षात हो, दिव्य ध्वनि हो, तीर्थ हो, शास्त्र हो, सूत्र हो, उपदेश हो, उपदेश वाणी हो, इनसे आत्मा जानने में नहीं आता। बोलो, लॉजिक से बात आ गई अपने सामने। जो इंद्रिय जनिताणान सहावादियम मुणदि आदम, उससे भिन्न पढ़कर ये जितने भी इंद्रिय के विषय, अब देखो 3 इंद्रिय कहते, तो इंद्रिय के विषय निमित्त, द्रव्य इंद्रिय निमित्त, और भावेंद्रिय रूप परिणमन वह पराश्रित होने से उससे भी भिन्न पढ़कर, और वहां उपस्थित राग से भी भिन्न पढ़कर जो इस शुद्धात्मा का आश्रय करे तो शुद्धात्मा जानने में आता है। यहाँ लिखो, यहाँ पढ़ो भैया, लिखा है यहाँ लिखा। क्षयोपशम का अर्थ जो पराश्रय बुद्धि में, पराश्रय विषयों में प्रवर्तता जो क्षयोपशम का भाव है, इससे आत्मा नहीं जानने में आता है। उनसे भिन्न पढ़कर, हाँ, अधिक अर्थात भिन्न जो भगवान है उसका आश्रय ले तो तुझे आत्मा ज्ञात हो।
थोड़ा सा विषय और है, यहाँ तक लेते हैं, फिर कल लेंगे अपन आगे की चर्चा। संसार का सब ठाट क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर में क्षण में नाशवान है, ऐसा कहते हैं। ऐसा जानकर, ये जो कुछ भी अपन ने जाना है तो जानकर उसका कुछ आगे बढ़ना कि नहीं बढ़ना है ना। ये सामने गिलास है, इसमें अमृत है, इसमें जहर है, जान लिया, अब क्या करना? अमृत पान करना, जहर को छोड़ना, सीधी बात है। तो संसार का सब ठाठ क्षण क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर यानी क्षण में नाशवान है, ऐसा कहते हैं। ऐसा जानकर, अब कहते हैं कि जानकर करना क्या है, परंतु वह नाशवान है, तो पंचेंद्री के विषयों में मोह नहीं करना। पंचेंद्री के विषयों में दोनों प्रकार के विषय ले लेना, प्रशस्त भी अप्रशस्त भी। निर्विषयी भगवान आत्मा, इसे निर्विषयी शब्द लिया या निर्विषयी क्यों लिया? निर्विषयी यानी इंद्री का विषय नहीं। उस भगवान आत्मा की दृष्टि करना, ऐसा कहते हैं। सार तो ये है ना, किसी भी वीतराग के वाक्य का सार तो वीतरागता है। वीतरागता सार कब आए, यानी वह सार रूप वीतरागता पर्याय में कब आए कि वीतराग मूर्ति भगवान है, उसका आश्रय ले तो वीतरागता। सीधी बात, सरल बात। शक्कर डाले तो दूध मीठा हो, इसमें किसी को कोई शंका? किसी को ही नहीं है, नहीं है ना। तो वीतरागता, वीतराग स्वरूप का आश्रय ले तो पर्याय में वीतरागता हो, इसमें क्यों शंका? थोड़ा राग का आश्रय तो चाहिए, वो होता तो है। अरे होता है, पर उससे वीतरागता नहीं होती है। तत्व चिंतन, तत्व मंथन, स्वाध्याय, अपन तो वही वाली बात कर रहे हैं जहां अपन फंस रहे हैं। दूर की बातें क्यों करना, वहां तो अपन को ख्याल में आ गई है बात। तत्व चिंतन, तत्व मंथन, तत्व विचार, ये इससे वीतरागता नहीं आती। ये क्यों नहीं आती कि ये स्वयं राग रूप है। उसे आश्रम में रखना है कि संवर में? तत्व विचार को, तत्व विचार, तत्व मंथन। अभी आप पूछ रहे तत्व चिंतन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम कह रहे हैं तत्व चिंतन करोगे तो आत्मा नहीं मिलेगी। चलो हमने ये कह दिया आपसे, क्योंकि तत्व चिंतन करते रहने में तो राग होएगा, और राग से आत्मा वीतरागता प्राप्त नहीं होती। जैसे अभी अपन ने कहा इंद्रियों द्वारा आत्मा जाना नहीं जाता, वो लॉजिक सामने आ गया अपने। अब यहाँ ये लॉजिक है कि वीतराग मूर्ति भगवान है, उसका आश्रय ले तो वीतरागता आती है। बर्फ के ऊपर हाथ रखे तो ठंडा होता है, सीधी बात है। अरे कोई भी अनित्य भावना, असंग भावना, अध्रुव अनुप्रेक्षा, उसका सार क्या? कि उसका तात्पर्य तो वीतरागता है। संसार भावना सार क्या? वीतरागता। अनित्य भावना सार क्या? वीतरागता। अरे लोक भावना का सार क्या? कि वीतरागता। वीतरागता है, और ये चाबी है जिन शासन के द्वादशांग रूपी उपदेश की, ये चाबी है। तो पूछा गुरुदेव ने क्या कहलाता है तुम्हारे, तो मुमुक्षु ने कहा मास्टर की। हाँ यही मास्टर की है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, नीचे और चर्चा है, इसको अपन आगे की स्वाध्याय